ओके। अच्छा, भगवत गीता का एक सार ये भी है कि उसमें धर्म की बात होती है कि धर्म, बार बार कृष्ण जो है अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम्हारा धर्म ये है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि धर्म एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आज के अगर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो धर्म को किसी और चीज़ से जोड़ दिया गया है। लेकिन अगर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो ये धर्म तो नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स नहीं, धर्म में तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सी देखो, नंबर 1 तो ये है कि जब भगवत गीता थी या भगवत गीता है अभी भी, खैर, और उस टाइम पर द्वापर युग तक भी ना कोई ये धर्म नहीं थे, तुमने बना दिए हिंदू मुस्लिम। आप खुद देखो ना कि सिखिज़्म कब आया? सिखिज़्म अभी 300-400 साल पहले आया, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, मॉडर्निज्म की बात करें, ये कब आया है? मुश्किल से कुछ हज़ारों साल पहले आया है ना। हमारे पास, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बचपन में। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो उसकी भी एक बिगनिंग का टाइम है कि वो भी कुछ हज़ारों साल पहले आया है। बट भगवत गीता में किसी भी धर्म की बात नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ना इस पूरे के पूरे ये जो हमारे मानव समाज है ना, इसको मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम में बांटा है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। सिंपल। ब्राह्मण जो, जब आप मतलब कुछ भी ब्राह्मणिकल कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप वेदास पढ़ रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो भी आपका है, ज्ञान देने का जो काम ज्ञान देने का काम है, वो ब्राह्मण है। पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब करना, आप ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मण आप भी बन सकते हो, चाहे अगर आप बेसिकली आप चाहे ब्राह्मण कुल में ना पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपकी ये ड्यूटीज़ आप फुलफिल कर रहे हो, सो यू आर ब्राह्मण। तो ये सब ड्यूटी के बेस्ड पे है। देन दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब कि वॉरियर्स, है ना, सोल्जर्स, है ना। नाइट जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका काम है प्रोटेक्शन देना, है ना। तो आपको जो प्रोटेक्टर है उसको जो एक बड़ा वो दिया जाता है, उपाधि दी जाती है, तो वो किंग और क्षत्रियाज होते थे। तो ये हो गया हमारा, है ना, क्षत्रियाज। देन वैश्यास। वैश्यास मतलब ट्रेडर्स, है ना, जो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ एक सामान खरीद रहे हैं, वहाँ बना के दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड द शूद्रास। शूद्रास मतलब कि जो कारीगर वगैरह होते हैं, ये सब। तो कहीं भी कोई रिलीजन का कोई नाम नहीं है इसमें, कहीं हिंदुइज्म का एक भी शब्द नहीं है। एक शब्द हिंदू का मुझे कहीं लिख के दिखा दो इसमें, पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं है। इट इज़ फॉर एवरीवन, तब इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म मतलब रिलीजन। सनातन मतलब रिलीजन फॉर एवरीवन, सबके लिए। तो धर्म का भगवत गीता के हिसाब से अगर हम ये जानना चाहें, समझना चाहें कि कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म है क्या? अगर अर्जुन के लिए बात कर रहे हैं तो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म निभाओ ना भाई, तुम्हारा काम है फाइट करना, जस्ट गो एंड फाइट। ओके। अगर आप देखो तो उसको ये तो बोल रहे हैं आप, देखो जो भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है, आप कभी भी देखोगे ना, कहीं भी कुछ रेफरेंस के लिए कभी भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में से ना कोई भी वर्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन चल रही है अभी। छोटी छोटी सिंपल सिंपल कॉन्वर्सेशन चल रही है कि वहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, अरे मेरे ये सारे ऐसे ऐसे ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, हाउ कैन आई किल देम, है ना। अब भैया तुम वहाँ लड़ने के लिए आए हो और तुम बोल रहे हो मैं इनको मारूं कैसे? हो गया तुम्हारा तो बंटाधार, तुमने तो पढ़ ली, तुमने तो कर ली महाभारत। वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं हाथी घोड़े ये वो, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से आ गया, कोई काबुल से आ गया जी, कोई कहीं से आ गया। हम लोग तो फिर भी बाई फ्लाइट आ जाते हो, तो पता नहीं कब से चलते हुए आ रहे होंगे, राइट। कितने दिनों से चलते चलते वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अब नाउ यू आर सेइंग कि मुझे लड़ना नहीं है, मैं नहीं मार सकता। तो जब आपको युद्ध करना तो वो गुस्सा तो लाना पड़ेगा। अच्छा। बिना गुस्से के आप कैसे लड़ लोगे? आप सोचो, आप ऐसे लड़ सकते हो कि अरे ऋतु जी आप कितने गंदे इंसान हो ना नहीं नहीं बोलोगे ना, गुस्सा आना चाहिए ना पहले उसके लड़ने के लिए। तो वहाँ कृष्ण को लगा कि भाई ये माइंड सेट से तो ये लड़ना बेकार है, तो लड़ ही नहीं सकते अर्जुन, तो इसका तो मुझे माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। चलो शुरू करो फिर सेकंड चैप्टर। तो वो अपने उस धर्म की बात कर रहे हैं कि यू आर क्षत्रिय, अपना बो उठाओ और लड़ना शुरू करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो लोग कहते हैं कि हम गीता जयंती पे पढ़ेंगे, अरे अपने बर्थडे से शुरू करेंगे, मतलब कुछ भी रेजोल्यूशन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता सिर्फ 45 मिनट्स में सुना दी थी, सिर्फ 45 मिनट में, और अर्जुन को समझ में भी आ गई थी समझा भी तो भगवान कृष्ण रहे थे। हाँ, तो लेकिन अर्जुन की तो कितना बड़ा पात्र था ना। हम तो अर्जुन के एक नाखून के बराबर भी नहीं, उसके नाखून के एक मैल के बराबर में भी नहीं है। तो हमारे पास तो अर्जुन नहीं आएंगे, सॉरी कृष्ण नहीं आएंगे, है ना। तो कृष्ण तो हम लोगों के अंदर ही हैं, तो हम कृष्ण के अंदर हैं
होता हाँ, है कि बिल्कुल पूरी है। का पूरा वो है तो यस, कृष्ण भी कहते हैं को ना कि आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट, फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो अगर हमें कोई नॉलेज भी मिल रही है ना, वो भी हमें भगवान श्री कृष्ण से ही मिल रही है। अगर हम भूल भी पा रहे हैं ना कोई चीज़ को, जैसे हमें हमारा पास्ट लाइफ हमें याद नहीं है, क्यों याद नहीं है? अगर होता याद तो हम शांति से बैठे होते? ऑफ कोर्स नहीं बैठे होते ना। हम कहते हैं अरे यार वो मेरे बच्चे, उनको मैं छोड़ के उस वाली एज में मर गई थी या मर गया था, हाय क्या हो रहा होगा मेरे बच्चों का, राइट? तो वो फॉरगेटफुलनेस ही भगवान ने हमें दी है। और कुछ लोगों को याद भी आ जाता है, कुछ तो पर्पस होता होगा कि भगवान उनको याद दिलाते हैं। और कहते हैं बुद्धि भी तुम्हें मुझसे आती है, जो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं ना, हम सो इंटेलिजेंट, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। भगवान ने कितना कुछ बनाया है, भगवान तो कभी प्राउड फील नहीं करते हैं। भगवान ने हम सबको, हम जितने भी यहाँ पे इस रूम में बैठे हुए हैं, हम सबके नाक है, 2 आँख है, 2 कान है, बट हम सब डिफरेंट दिखते हैं। जस्ट इमेजिन, है ना? हम उनको एडमायर नहीं करते हैं, हम जिसने माइक बनाया हम उसका नाम याद रखते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आत्मा और शरीर की जो व्याख्या कृष्ण ने भगवत गीता में दी है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे आत्मसात करना, मतलब उसे एक्सेप्ट कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? हम जानते हैं कि आत्मा है, ये शरीर नश्वर है, ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं है, जो है आत्मा है वही भगवान श्री कृष्ण की दी हुई चीज़ है, तो उसको हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? हम शरीर के हिसाब से चीज़ें क्यों करने लगते हैं? ऑलराइट, एक चीज़ लेकर चलते हैं। अभी हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, है ना? मैं अगर आपको बोलूँ कि आप ना इन्हीं कपड़ों में ही ना आप कनाडा शिफ्ट हो जाओ, यू विल नॉट शिफ्ट देयर, है ना? आप कहोगे नो नो आई नीड दिस दिस दिस, मेरे को कोट चाहिए, मुझे थर्मल्स भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए ना। तो आपको उस जगह के लिए वो सब चीज़ें चाहिए होंगी, है ना? यानी कि आपने अपना उस जगह के लिए हिसाब किताब बनाया। सेम जब अगर हमें सोल की और बॉडी की नॉलेज हमें चाहिए, है ना, तो ऑफ कोर्स हमें उस चीज़ को पढ़ना भी बहुत समझ के है, क्योंकि हम बचपन से सिर्फ इस बॉडी को समझते आ रहे हैं। हमें ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, तो हम इतना ईजी समझ कैसे सकते हैं उसको? नहीं समझ पाएंगे ना। आपको टाइम चाहिए होगा उसको समझने के लिए, और लोग जो समझ जाते हैं वो समझ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम लोग जब सेकंड चैप्टर आता है और भगवान श्री कृष्ण उनको बताना शुरू करते हैं, मतलब चैप्टर में तो खैर हमने डिवाइड करा है ये सब चीज़ें, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बोलते हैं ना, सेकंड वर्स का आई थिंक 12th वर्स है, सेकंड चैप्टर का 12th वर्स है, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव ना भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। कहते हैं नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब अर्जुन परेशान हो रहे थे ना कि मैं इनको नहीं मार सकता बिकॉज ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा है, वट एवर मेरे कज़न्स हैं, मैं इनको कैसे मारूँ ना, मेरे गुरु हैं सामने। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम किसके मारने की बात कर रहे हो? कोई कुछ नहीं है भाई, ये तो एक खेल चल रहा है। तब वो बोलते हैं नेवर वॉज देयर अ टाइम, कभी ऐसा टाइम नहीं था कि मैं ना रहूं, तुम ना रहो, या फिर समस्त राजा ना रहे हों, और ना ही ऐसा, और अभी भी तुम देख ही रहे हो इन सबको, तुम भी हो, मैं भी हूँ, ये भी है। एंड नेवर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी, कि ना ही फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि हम लोग नहीं होंगे, हम सब होंगे। मे बी नॉट इन दिस बॉडी, मे बी इन अनदर बॉडी, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज अभी हम लोग पॉडकास्ट किस में कर रहे हैं, यू आर इन ग्रे साड़ी, आई एम इन ब्लैक कोट। पिछली बार हमने पॉडकास्ट किसी और में किया था, है ना? कपड़े हमारे चेंज हुए थे, बट इंसान तो हम सेम है। सेम विद द सोल, सोल अपना ट्रेवल करती जा रही है, वो अपनी बॉडी छोड़ती जा रही है ना? जैसे उसी के साथ में एक वर्स और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अब आपने कहा ना कि हम समझ क्यों नहीं पाते हैं, तो कहते हैं धीर पुरुष, जो धीर पुरुष है ना वो ही समझ सकता है। क्योंकि जो एक बॉडी, जो सोल है ना, कौमारम, कुमार योग बॉडी में होती है, मतलब बचपन वाली बॉडी में होती है, फिर यौवनम में जाती है, जवानी वाली बॉडी में आती है, फिर वो जरा में आती है, यानी कि बुढ़ापे वाली बॉडी में आती है, वो जो सोल होती है ना। फिर कहते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वो सोल जो है उस बॉडी से निकल के किसी और बॉडी में चली जाती है, क्योंकि बॉडी वो ड्विंडल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार इनकी डेथ कैसे हुई है, अरे इनको कैंसर था, अरे इनके लंग्स में प्रॉब्लम था, मतलब यानी कि बॉडी ख़राब हो रही थी ना, राइट? बॉडी वो रहने लायक नहीं थी, इसलिए वो सोल निकल के किसी और बॉडी में चली जाती है। हम कहते हैं अरे इनकी डेथ हो गई है, हम तो वी आर ऑलरेडी डेड। अभी मैंने आपको इक्वेशन समझाई थी, है ना, वी आर ऑलरेडी डेड।
तो कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति। तो अगर आप धीर पुरुष बन जाते हो ये सारा ज्ञान लेके, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट पढ़ना तो पड़ेगा पहले। उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। 100% पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसका एक जो तत्व है ना, उसका ज्ञान अच्छे से।